हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फील्ड। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन होती है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। अब आज का जो सीरीज़ है वो है सीरीज़ नंबर 3, गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरे हैं। मींस पेपर में यही नहीं होगा, बट हाँ, इनमें से कोई हो सकता है। तो आइए लग जाते हैं तैयारी में और देखते हैं आज हमारे पास कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो आइए, लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लिविंग। बहुत ही फेमस कोट है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये कहाँ पे अपीयर हुई है? तो ये अ बिट ऑफ लव में अपीयर हुई है। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लिविंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। या second question is, gentlemen, men like the prisoner are destroyed daily under our law for what of that human inside which sees them as they are, patient and not criminals. From which play are these lines quoted? देखिए, कोट्स के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट्स जो होती हैं वो आती ज़रूर हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क रहते हैं जिस भी राइटर के, अभी हम गैल्सवर्दी स्टडी कर रहे हैं तो गैल्सवर्दी का इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से कोट्स ज़रूर पूछी जाती हैं। आपके एग्ज़ाम में कोट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारी कोट्स को तो हम रट नहीं सकते हैं, बट कुछ कोट्स होती हैं जिनकी अगर नॉवल की या वर्क की हमें नॉलेज हो तो ईजिली उन्हें हम कर सकते हैं। सो द आंसर इज 23rd क्वेश्चन का सी, जस्टिस। जस्टिस में बोला है, जेंटलमैन, men like the prisoner are destroyed daily under a law for want of that human inside which sees them as they are patients and not criminals. तो ये क्रिमिनल्स और जस्टिस के बारे में है। इसकी समरी आपको मिल जाएगी, इसको आप पढ़िएगा तो लाइंस आप खुद ही रिलेट कर लेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डज डेविड रॉबर्ट्स अपीयर एज अ लीडिंग कैरेक्टर? डेविड रॉबर्ट्स का जो कैरेक्टर है वो एज अ लीडिंग कैरेक्टर किस में अपीयर हुआ है? आप भी अपना आंसर देख लीजिए। तो द स्ट्राइफ में, द स्ट्राइफ बी इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सेज टू हर फादर, यू नो वॉट यू रियली आर, आई सपोज अ सिकली सेंटिमेंटलिस्ट। फ्रॉम विच प्ले आर दीज लाइन्स कोटेड? तो ये लाइन्स किस में कोट की गई हैं? अगर आपको पता है तो आप भी देख लीजिए। आंसर इज द पिजन। गैल्सवर्दी के जितने भी वर्क्स हैं, मेन उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और उसका एक एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन सीरीज़ का अलग प्लेलिस्ट होगा और जिस भी राइटर के जो मेन पॉइंट्स होंगे उनकी अलग से प्लेलिस्ट होगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको सारे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और गाइस, सच में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, और वो भी सिलेक्टेड मटेरियल, जैसे कि आप किसी कोचिंग क्लासेस में करते हैं, या फिर जैसे कि आपको कोई एक नोट्स पकड़ाता है, वो भी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। तो आप इससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये प्रिपरेशन करने के बाद आप पेपर सॉल्व करके देखिए, आई एम श्योर एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले इज जॉन बार्थविक अ लीडिंग कैरेक्टर? जॉन बार्थविक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, तो ये कौन से प्ले में आया था? डी है इसका आंसर, द सिल्वर बॉक्स। देन इन विच प्ले डज स्टीफन मोर अपीयर एज एन आइडियलिस्ट? एज एन आइडियलिस्ट स्टीफन किस में अपीयर हुए थे? तो उसका आंसर है द मॉब, A1। डी लेविस एंड डैंसी आर द लीडिंग कैरेक्टर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब ये प्ले कौन सा है ये आपको बताना है। डी लेविस एंड डांसी ये दोनों लीडिंग कैरेक्टर्स हैं। द एल्डेस्ट सन, द पिजन, लॉयल्टीज या फिर एस्केप? तो इसका राइट आंसर होगा 28th का डी, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज में आपको डांसी मिलेंगे।
Next one, in which play is there a conflict between Hillcrest and Hornblower? इन दोनों में किस में conflict पाया जाता है? The Skin Game. Skin Game में इन दोनों में conflict पाया जाता है. John Galsworthy has treated the theme of law and justice in many of his plays. John Galsworthy आपको पता है problem plays पे ज़्यादा फोकस करते हैं and he treated the theme of law and justice. Very important question. बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, स्टार मार्क लगा लीजिए इस पे. लॉ एंड जस्टिस को उन्होंने कौन से उनके वर्क में डिपिक्ट किया है और क्यों किया है? बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट, क्योंकि वो खुद भी एक क्वालिफाइड क्या थे? एडवोकेट थे. तो इसका रीज़न ये है लॉ एंड जस्टिस का. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वुमन डेड and two best men both broken. Best men both broken. Who is the speaker? What is the answer of this? Harness in strife. Speaker है इसमें harness, strife में. Next, John Builder is an unimaginative, hot-tempered man. In which play does he appear? जॉन बिल्डर कौन से प्ले में अपेयर हुए थे? अ फैमिली मैन. जॉन अपेयर इन अ फैमिली मैन. देन द लास्ट क्वेश्चन, लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन. हु सेड? अब ये देखिए छोटे छोटे कोट्स हैं गैल्सवर्दी के, बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और एक सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस, मतलब जिसके बोलते हैं ना हम कि 99% चांसेस हैं कि इस कलेक्शन में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. वो एक सेपरेट सीरीज भी आपके सामने आएगी. मे बी मिक्स्ड क्वेश्चंस हो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको राइटर वाइज प्रोवाइड करूं. जैसे कि मान लीजिए आपने ये राइटर उठाया तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस राइटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कलेक्शन है उनको आप देख सको और उनको क्रैक कर सको, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन भी जज होगी कि कौन से राइटर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. आर यू एबल टू आंसर द क्वेश्चंस और नॉट? सो दिस इज द मेन सिनेरियो दैट हाउ यू हैव टू make your preparation better and better step by step. So let's see the question. Life's one long temptation. Who said this? Galsworthy in Justice. Galsworthy ने बोला है जस्टिस में, लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन. लाइफ क्या है? एक लॉन्ग टेम्पटेशन है. सो दीज वर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. थैंक यू सो मच. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे. थैंक यू सो मच.